किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाने की शुरुआत करी। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत इन्हीं 5 ईयर प्लान से ही हुई। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ प्लानिंग प्रपोजल्स आए जिन्हें अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट और नेशनलिस्ट ने फॉर्मुलेट किया था। इन्हीं प्रपोजल्स को हमारी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स ग्रुप में। इस लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के मेजर कंसेप्ट्स को। इस सीरीज़ का एपिसोड 1 रिलेटेड था नेशनल इनकम से, जिसमें हमने बात करी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी की। हमारा ये नेक्स्ट एपिसोड रिलेटेड है इंडिया की प्लानिंग हिस्ट्री से, जिसमें हम बात करने वाले हैं विश्वेश्वरैया प्लान की, फिक्की प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान की। तो चलिए शुरू करते हैं। 1930 के बाद से ही इंडिया के इंडिपेंडेंस की उम्मीद मजबूत होती गई। ऐसे में ये ज़रूरी था कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी के लिए कोई प्लान बनाया जाए, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए इंडिया को सिर्फ एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बने रहने दिया। ऐसे में अब ये ज़रूरी था कि हम ये सोचें कि इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेगी या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर। ये याद रखिएगा, जहाँ एक तरफ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडिया में थे जो अब तक ब्रिटिशर्स के रूल के हिसाब से अपना बिजनेस चला रहे थे, तो वहीं एक तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो गरीब था और एग्रीकल्चर ही उनके लिए एक इनकम का सोर्स था। ऐसे में ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ एग्रीकल्चर से होगी या इंडस्ट्रीज से। अब अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट को देखा गया और उनके फ़ायदे के लिए उनके हिसाब से ही इंडिपेंडेंट इंडिया की प्लानिंग कर दी गई, तो उस बड़े ग्रुप का क्या होगा जो एग्रीकल्चर करके कमा खा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उस बड़े ग्रुप को देखा गया और ऐसी प्लानिंग नहीं करी गई जिससे इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिले, तो हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं वो किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस को शिफ्ट कर देंगे और उनके साथ ही एक बड़ा ग्रुप जो पढ़ा लिखा हुआ है और जिसे एग्रीकल्चर नहीं आता है वो भी उन कैपिटलिस्ट के साथ माइग्रेट कर जाएगा। ऐसे में सबसे पहला प्लान 1934 एम विश्वेश्वरैया लेकर आए, जिन्होंने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में रिकमेंड किया कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, जिससे इंडिया की इनकम अगले 10 साल में डबल हो सके। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो लेबर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उसे भी हम इंडस्ट्री का ही पार्ट बना दें। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, पर विश्वेश्वरैया के इस प्लान के बाद इंडियंस में एक उम्मीद जगी कि हम हमारे लिए नेशनल प्लानिंग कर सकते हैं। इसी उम्मीद को मजबूती मिली 1935 में, जब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के एक ग्रुप फिक्की ने देश का एक प्लानिंग कमीशन बनाने का सजेशन दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया है तो वो वही रिकमेंड करेंगे जो उनके बिजनेस के लिए सही होगा। ऐसे में एमजी रनाडे और दादा भाई नौरोजी जैसे नेशनलिस्ट ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया और ऐसा माना कि इंडिया में पुअर सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी का मेजर पार्ट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ना ही इन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। ऐसे में 1938 में सुभाष चंद्र बोस, जो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जिसे हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। इस 15 मेंबर्स की कमेटी में 29 सब कमिटीज़ थीं, जिनमें 350 से ज़्यादा मेंबर्स थे। ये सारे मेंबर्स या तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या सोशलिस्ट। भले ही इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से नहीं आ पाई, पर इस कमेटी के बन जाने से यह यकीन हो गया कि इंडिया की प्लानिंग इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर दोनों के ही लोग साथ बैठकर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में ही कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सकता है और दोनों को ही साथ लेकर चला जा सकता है। पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी उन्हें कोई समझौता करना पड़े। ऐसे में
8 इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप ने 1944 में बॉम्बे प्लान को फॉर्मुलेट किया, जिसमें एग्रीमेंट्स का जिक्र हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करे जाएं जिससे ना ही इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो और ना ही फार्मर्स को। अब ये एग्रीमेंट्स करेगा कौन? नेशनलिस्ट जो सपोर्ट कर रहे थे गरीबों को, और कैपिटलिस्ट जो सपोर्ट कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ को और इनमें काम करने वाले वर्कर्स को। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होगा। वो 8 नाम जिन्होंने बैठकर ये बॉम्बे प्लान बनाया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, AD श्रॉफ, अवधेशिर दलाल, जॉन मथई। पुरुषोत्तम दलाल एक कैपिटलिस्ट भी थे और ये कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी के एक मेंबर भी थे। ऐसे ही कुछ लोग जो कैपिटलिस्ट भी थे और नेशनल प्लानिंग कमेटी में भी थे, इनकी वजह से ही कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए, जिससे ना कैपिटलिस्ट का नुकसान होगा, ना लेबर और ना फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट्स जैसे एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा को फाइनल किया गया। पर ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस के बाद इन सारे एग्रीमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद के 5 ईयर प्लान्स में इनमें मॉडिफिकेशन भी किया गया। इसके बाद 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीयन प्लान लेकर आए, जिन्होंने बॉम्बे प्लान और NPC के नेशनल प्लानिंग कमेटी के हैवी इंडस्ट्रीज़ वाले रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया और साथ ही ये रिकमेंड किया कि इंडिया के लेबर का मेजर सेक्शन एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उन लेबर्स और फार्मर्स को इंडस्ट्रीज़ की टेक्निकल स्किल्स सिखाने की कोशिश करी गई तो इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगी। इन्होंने सिर्फ कॉटेज और विलेज लेवल इंडस्ट्रीज़ को ही सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ने खुद कभी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं किया और ना ही 1940 तक कांग्रेस ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था। पर 1940 के बाद जब कांग्रेस की ब्रिटिशर्स के खिलाफ मास मूवमेंट की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्होंने कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर दिया। 1945 में MN रॉय भी एक प्लान लेकर आए, जिसमें इन्होंने ये रिकमेंड किया कि इंडिया की इकोनॉमी मार्क्स के सोशलिज्म पर डिपेंड करनी चाहिए, जहां भले ही इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर साथ में डेवलप करें पर लेबर क्लास को उसकी ज़रूरतों की चीज़ें समय पर मिल जानी चाहिए। इसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय प्लान लाए, जो काफ़ी कुछ गांधीयन प्लान से मिलता जुलता था। इस प्लान में उन्होंने भी एग्रीकल्चर और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ही रिकमेंड किया। तो आपने देखा कैसे अलग अलग प्लान्स आए। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स को, तो उसमें आपको समझ आएगा कि अब तक जो हमने प्रपोजल्स पढ़े उनमें किन रिकमेंडेशंस को हमने हमारी प्लानिंग में अडॉप्ट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। PDFs के लिए आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज एस्पिरेंट्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे Gmail पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।